एक समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक पुराना मंदिर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस मंदिर में एक शापित आत्मा कैद थी जिसने पूरे गांव पर बुरा प्रभाव डाला था। किसी ने उसे मंदिर के अंदर देखा नहीं था, परंतु रात के समय मंदिर के पास से गुजरने वाले लोगों ने हमेशा अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। गांव के लोगों ने डर के मारे उस मंदिर की ओर जाना बंद कर दिया था, परंतु विक्रम, जो एक साहसी युवक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह खुद जाकर उस मंदिर के रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ चलने को कहा, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। विक्रम ने अकेले ही मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह मंदिर के पास पहुंचा। चारों ओर गहरी चुप्पी थी। पेड़ की पत्तियां हिलती हुई रहस्यमयी आवाजें कर रही थीं। मंदिर का द्वार जर्जर हो चुका था और उस पर लगे लोहे के ताले पर जंग लग चुका था। विक्रम ने अपने हाथों से धक्का दिया तो दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। विक्रम ने अपनी मशाल जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसके बीचों बीच एक पुराना शिवलिंग था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। तभी उसे किसी की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और देखा कि एक कोने में एक छाया बैठी हुई थी। उसकी पीठ विक्रम की ओर थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने धीरे धीरे अपना चेहरा मोड़ा। वह एक औरत थी जिसके लंबे काले बाल थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर अजीब सा दुख और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ सदियों से फंसी हुई हूँ। इस मंदिर में मेरी आत्मा कैद है। मुझे इस शाप से मुक्त करो। विक्रम ने उसकी बातों को अनसुना नहीं किया। उसने पूजा पाठ के जानकार गांव के पंडित से मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश की। पंडित ने बताया कि सदियों पहले इस मंदिर में एक साधु ने उस औरत को श्राप दिया था और वह आत्मा इस मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। उसे मुक्त करने के लिए कठिन साधना और अनुष्ठान की आवश्यकता थी। विक्रम ने पंडित की मदद से अनुष्ठान किया और वह आत्मा धीरे धीरे मंदिर से मुक्त हो गई। लेकिन जब वह मुक्त हुई तो उसने विक्रम को चेतावनी दी, तुमने मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन अब यह श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें हर पूर्णिमा की रात को यह श्राप तड़पाएगा। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात को विक्रम को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे वह औरत दिखती है। उसका जीवन अब उस श्राप की छाया में ही बीता है और वह हमेशा डर के साये में जीता है।